नेक्स्ट हम लोग नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस लेंगे। तुम्हारे यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक पैरा दिया है, बट पैरा एग्जाम में कभी लिखना नहीं है, तुमको आंसर पॉइंट्स में लिखना है। तुम्हारा आंसर होगा ए बी सी डी, ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, और ये ई बनेगा। 4 मार्क का है, फिर भी तुम से एक्सपेक्टेड है तुम ऐसा लिखो। याद रखो तुम्हारा जुलाई में पेपर सॉल्विंग शुरू हो जाएगा इकोनॉमिक्स का, तो इसलिए तुमको अभी जो भी सिखाया तुरंत लिख के निकालना है, नोट्स बनाने हैं। सो एक एक करके हम देखेंगे पॉइंट्स और इसको समझेंगे। सो पहला, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। व्हाट डज इट डील विद? फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस क्वांटिटी से संदर्भ नहीं रखता, इट डील्स विद फाइनेंशियल, मतलब इट डील विद मनी। फाइनेंशियल के दो एस्पेक्ट्स हैं, कहाँ से पैसा आएगा, दैट इज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, और कहाँ पैसा जाएगा। रेवेन्यू में इनकम भी हो सकता है, कर्जा भी हो सकता है, खर्चे में एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो सकता है, डे टू डे चलाने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, सो इट डील्स विद द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे जाएगा। इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया है। द मोमेंट तुम पैसा ज्यादा लाओगे सोसाइटी में पैसा ज्यादा आएगा, तो स्पेंडिंग हैबिट्स बदलेंगे। जैसे तुम्हारा पॉकेट मनी 1000 से 10,000 कर दिया, लाख रुपए कर दिया, तो तुम्हारा शौक पानी, पार्टी और सब शुरू हो जाएगा। तो सोसाइटी को असर करता है, पैसा कम भी रहा तो भी असर करेगा, ज्यादा रहा तो भी असर करेगा, दोनों डैमेज करते हैं। क्योंकि ज्यादा रहा तो सोसाइटी में पार्टी कल्चर, ड्रग्स और अल्कोहल ये सब बहुत बढ़ जाता है, और पैसा कम रहा तो क्राइम बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं तो चोरी चकारी से लोग कमाने की कोशिश करते हैं। करेक्ट। सो सोसाइटी को असर करता है। पॉइंट नंबर 3, थियरी, ओपिनियन एंड अप्लाइड नॉलेज। थियरी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कंसेप्ट को डिफाइन करना जरूरी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, उसमें पब्लिक रेवेन्यू क्या है, पब्लिक डेट क्या है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ओपिनियन इसलिए जरूरी है कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट, अब मैं तुमको बच्चों को एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जो स्कूल में जाते हैं बच्चे, ठीक है, अभी तो बंद है लॉकडाउन में, लेकिन जो स्कूल में बच्चे जाते हैं, गवर्नमेंट जिनको फ्री मील देते थे, तो जिस कारण से पेरेंट्स बच्चों को भेजते थे कि घर पे पैसे नहीं रहते तो घर पे खाना खिलाना ना पड़े, बच्चे लोग सीधा स्कूल में खाए। ठीक है, ये लॉजिक था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है कि बच्चे जा ही नहीं रहे और पेरेंट्स पर दबाव आ रहा है, तो अभी गवर्नमेंट ने नया कंसेप्ट लाया है। पेरेंट्स को बोला कि तुम आधार कार्ड बच्चों का बनाओ, लिंक करो, और हम डायरेक्टली जो खाने का खर्चा आता था स्कूल में वो तुम्हारे खाते में ट्रांसफर करेंगे। ये अप्लाइड नॉलेज है ना। जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो पेरेंट्स को पता चलेगा कि बच्चों का एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, तो पेरेंट्स जरूर भेजेंगे, क्योंकि वो आधार कार्ड से लिंक कभी होगा तो पैसे जाएंगे, बाद में खाना शुरू हो जाएगा स्कूल में वापस। फिर एज अ सब्जेक्ट वो बात करता है गवर्नमेंट का खर्चा, गवर्नमेंट का आमदनी, और एज अ डिटेल स्टडी, क्योंकि इसमें कर्जा रहता है, गवर्नमेंट को कहाँ से खर्चा करना है। खर्चे में भी डे टू डे खर्चा है, जैसे पुलिस को चलाना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डैम्स बनाना है, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आमदनी कहाँ से आना है, कर्जा कहाँ से आना है, देश विदेश से। करेक्ट। एज अ प्रोसेस है, ये एक अंत नहीं है, क्योंकि ये लगातार चालू रहता है। तुम देखो अभी भी गवर्नमेंट का कमाई खर्चा सब चल रहा है, कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, ये प्रोसेस है, लगातार इसमें बदलाव होते रहते हैं। पहले ऑफलाइन ज्यादा था, अभी ऑनलाइन ज्यादा हो रहा है, वर्ल्ड कनेक्टेड हो गया है, सो ये प्रोसेस है, कंटिन्यूसली इंप्रूव होते जाता है। लेकिन पब्लिक फाइनेंस सबसे, ऐसी गवर्नमेंट के लिए खर्चा करना आसान है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेवेन्यू। तुम्हारा घर तभी चलेगा जब तुम कमाओगे। सो छठवां पॉइंट, जनरेशन ऑफ रेवेन्यू, बोलता है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू, आमदनी जनरेट करना पड़ेगा। आमदनी कहाँ से आएगा? अच्छा, गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है वो बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन रेवेन्यू में गवर्नमेंट को नॉन टैक्स से भी तो पैसा मिलता है। गवर्नमेंट को नॉन टैक्स, जैसे पासपोर्ट का तुम कराओ तो फीस, आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराओ तो 50 रुपया, ये सब चार्जेस है रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के, वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू है। अच्छा, गवर्नमेंट को खर्चा भी तो करना पड़ता है। गवर्नमेंट के जो खर्चे रहते हैं वो
डे टू डे खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, डेवलपमेंट के लिए खर्चा होता है, नॉन डेवलपमेंट खर्चा होता है, ऐसे अलग अलग ग्रुप रहते हैं। और ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। अभी गवर्नमेंट आधार कार्ड में इसलिए ट्रांसफर कर रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है गरीब माँ बाप के बच्चे को पैसा आएगा तो वोट्स का भी चांस रहता है। प्रैक्टिकल है, लोगों को सेटिस्फाई करना। गरीब लोग को महीने का पिछले साल 500 रुपये पर मंथ दे रहे थे, अभी भी फ्री अनाज दे रहे हैं। ये सब पॉलिटिक्स का ही पार्ट है। गरीबी का मानते सपोर्ट है, बट उसमें पॉलिटिक्स भी बहुत बड़ा पार्ट है। कंसर्न विद इफेक्ट्स, सीधी बात है, गवर्नमेंट विल ऑलवेज बी कंसर्न विद इफेक्ट क्या हो रहा है उनका खर्चे का। यदि इफेक्ट में लोगों को फायदा ही नहीं हो रहा है, अब पाकिस्तान की हालत दे दो, लिख लो। उन लोगों ने इतना कर्जा करके बैठे हैं कि अभी उनके पास पैसा ही नहीं है। श्रीलंका ने भी चाइना से इतना कर्जा ले लिया कि एयरपोर्ट में चाइना के लोग आ गए हैं। उन्होंने 100 साल के लिए ये कर दिया है, गिरवी रख दिया है, भाड़े पे दे दिया है। और इफेक्ट काफी आ रहा है श्रीलंका पर, पूरा चाइना का कब्जा होते जा रहा है क्योंकि उन्होंने इतना कर्जा ले लिया, आमदनी है नहीं। टूरिज्म एक अच्छा जरिया था उनका, लेकिन कोविड की वजह से बंद था। अभी खुल रहा है तो धीरे धीरे कमाई करेंगे। उनको बांग्लादेश जैसे देश से कर्जा लेना पड़ रहा है। और लास्ट में भारत ने भी कर्जा दिया। पब्लिक फाइनेंस इज अ साइंस, क्योंकि सिस्टमेटिक क्लासीफाई जैसे साइंस में करते हैं, यहाँ पे भी तो सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाई करते हैं, करेक्ट। सो ये तुम्हारे पॉइंट्स थे। अपने नोट्स में एक बार इसको रीड कर लो, फिर हम डिटेल्स का स्टोरी समझेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्टोरी समझेंगे, तो ये तुम्हारा लर्निंग भी आसानी से हो जाएगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड इसका स्टोरी क्या है जो बनाया है। लॉकडाउन के बाद में, जब लॉकडाउन खुला तो लोग इतने टाइम से जा नहीं पाए थे कहीं पे। तो लॉकडाउन जब गवर्नमेंट ने हटाया तो जो गर्दी हुआ मेन रोड में उस पर है। तो ऐसा सोचो कि लॉकडाउन गवर्नमेंट ने हटा दिया, पब्लिक मेन रोड में चली गई, और जो खर्चा है फिनेंशियल इतने टाइम से रोक के रखा था, शॉपिंग या कुछ जरूरी चीजें, लोगों ने खर्चा करना शुरू किया। खर्चा मतलब फिनेंशियल एस्पेक्ट्स लागू होता है, ठीक है। और ऐसा सोचो, मेन रोड में जब लॉकडाउन खत्म हुआ और फिनेंशियल खर्चा करने के लिए लोग रोड में गए, तो लोग जो गए उसमें सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, मतलब बड़े बड़े लोग थे जो सोसाइटी के थे, जो मेन रोड में फिनेंशियल खर्चा करने के लिए गए, ठीक है। उस भीड़ में, उस सोसाइटी में एक छोटा बच्चा था, उसके हाथ में एक बुक थी। उस बुक में थ्योरी सब्जेक्ट वो पढ़ रहा था, जिसकी मदद से उसने उसका ओपिनियन बदला, और नॉलेज पढ़कर मतलब जिंदगी को उसने समझा। सो पॉइंट नंबर 1, मेन रोड में गर्दी हो गई काफी, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों को खर्चा करना था, शॉपिंग करना था, तो फिनेंशियल एस्पेक्ट्स के लिए वो लोगों ने शुरू किया। उस गर्दी में जो सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उस गर्दी में एक छोटा बच्चा था जिसके हाथ में थ्योरी सब्जेक्ट का नोट्स था, ऐसा भी सोच सकते हो, जिसमें पढ़ के उसने उसका ओपिनियन, जो पुराने ख्यालात हैं वो बदला और नॉलेज को अप्लाई किया। वो सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स का जो वो स्टडी कर रहा था। और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर था नेशनल इनकम, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का प्रोसेस बताया जा रहा था। बच्चे ने बुक पढ़ लिया, लोगों ने शॉपिंग शुरू किया, तो दुकान बहुत सारे दिन से बंद थे, तो उनको सडनली आमदनी हुआ। बहुत दिनों से दुकानदारों का रेवेन्यू जनरेट हुआ, क्योंकि बहुत दिनों से बंद था। रेवेन्यू क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि लोगों ने एक्सपेंडिचर किया फंड्स का, इसलिए। अब इतने सारे गर्दी देखकर, इतना पैसे का उलाढाल देखकर पॉलिटिक्स तो एंटर करना ही था। सो पॉलिटिक्स भी एंटर कर गया, पॉलिटिक्स के लोग भी प्रैक्टिकली आ गए, क्योंकि वोट्स पाने का अच्छा तरीका था। बट प्रॉब्लम ये था कि लोग हुए, पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हुआ। इसका इफेक्ट ये हुआ कि बिकॉज पब्लिक में, बोलते ना, गर्दी इतनी हुई कि कोविड वापस आ गया, और इसकी वजह से डॉक्टर्स कंसर्न हुए।
डॉक्टर्स कंसर्न हुए, और फिर गवर्नमेंट और फिर पब्लिक को वापस लॉकडाउन में डालना पड़ा गवर्नमेंट को। और क्योंकि साइंस ने नया डेल्टा वेरिएंट का स्टडी किया या पाया नया डेल्टा वेरिएंट। ठीक है, सो ये तुम्हारे 10 पॉइंट थे, इसको एक और बार हम रिवाइज करेंगे। तो क्विकली हम इसको एक बार वापस देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, लॉकडाउन खत्म हुआ, लोगों ने शॉपिंग के लिए, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए मेन रोड जो कि नासिक में है वहां पे गए, जमा हुए। सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उस लोगों में एक बच्चा था जिसके हाथ में एक बुक थी, उसमें थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ा और उसके पुराने ओपिनियंस बदल के नॉलेज प्राप्त किया उसने। बुक का नाम था या सब्जेक्ट था इकोनॉमिक्स। उसमें चैप्टर था नेशनल इनकम, जिसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का उसने प्रोसेस सीखा। अभी ये पढ़ने के बाद बाकी लोग भी थे जिन्होंने शॉपिंग करना शुरू किया। दुकानदार का बहुत दिनों बाद रेवेन्यू जनरेट हुआ क्योंकि लोगों ने एक्सपेंडिचर किया। इतना गर्दी थे, पॉलिटिक्स का तो इन्वॉल्व होना ही था जरूरी, क्योंकि प्रैक्टिकली वोट्स का जमाना था। लेकिन इतने गर्दी की वजह से इफेक्ट ये हुआ कि कोविड वापस से बढ़ गया, और बढ़ गया ही नहीं, उसमें एक नया डेल्टा, साइंस भी, डॉक्टर्स भी कंसर्न हुए, गवर्नमेंट को फिर से पब्लिक का लॉकडाउन करना पड़ा, और साइंस ने डेल्टा वेरिएंट का स्टडी किया, जो नया डेल्टा वेरिएंट आया है उसका स्टडी किया। ठीक है, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये खत्म होता है।